न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम गोसाईगंज में मौजूद हैं और व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय पराग जी के पास आ गए हैं। गोसाईगंज में इस समय एक चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है कि गोसाईगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष जी नगर पंचायत कार्यालय पहुँचे, वहाँ पर ईओ साहिबा के चैम्बर में बैठे और जिस काम के लिए सभासद नाराज थे और वो लोग इस्तीफे की धमकी तक दे चुके थे और काम नहीं हुआ और आखिर में अध्यक्ष जी पहुंचे और एक झटके में शौचालय का शुल्क माफ हो गया। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित तिवारी जी। समय समय पर आप अपने चैनल के माध्यम से नगर के हर छोटी बड़ी समस्याओं पे मुखातिब रहते हैं और आपका चैनल ये चाहता है कि नगर में अमन चैन बना रहे, आपसी सामंजस्य बना रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिना कोई लाग लपेट के। नगर पंचायत के व्यापार मंडल अध्यक्ष जी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, वहां पर आप ईओ साहिबा के चैम्बर में गए और आपने उस नामुमकिन काम को एक झटके में मुमकिन बना के और शौचालय के शुल्क को माफ करवा दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर मुझे केवल इतने कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष भी अपने हैं, सभासद गण भी अपने हैं, ईओ साहब भी अपने हैं, सारे लोग अपने हैं। समस्याएं आएंगी, उसका निराकरण करना हम आप सबका मिलजुल के सॉल्व करना हमारा आपका कर्तव्य है। मैं किसी को चिढ़ाने या किसी के ऐसी नीयत से नहीं गया था। एजेंडा मेरे पास आया था, मैं वहाँ पहुँचा नहीं था और सभासद सम्मानित रविंद्र यादव ने हमको फ़ोन किया था। ईओ साहब ने रविंद्र शिवशंकर वर्मा से फ़ोन कराया, लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो खैर फिर मैं उस रात में वीडियो देख रहा था तो आदरणीय चेयरमैन साहब ने कुछ बिंद पे कहा कि इस पर हम लोग बैठ के व्यापार मंडल से कुछ बात हुई है, आगे भी कुछ बात हम लोग कर लेंगे। इस पे जब मैं वीडियो रात में देख रहा था तो उसमें उस वीडियो में एक सज्जन, हमारे बहुत छोटे भाई बनते हैं, हमारे मित्र भी हैं, परिवार संबंध भी है, जब चेयरमैन साहब ने व्यापार मंडल की बात की, उन्होंने बड़े तय से कहा कौन होता है व्यापार मंडल, व्यापार मंडल क्या होता है, ये अंडल का मंडल साला क्या होता है, यहाँ 4 व्यापार मंडल हैं। हमने कहा अच्छा। रात को 12 बजे मैंने देखा और फिर आप जान लीजिए हम हनुमान जी के भक्त हैं, जहाँ पर कृपा राम के होई तापे कृपा करे सब कोई। मुझे एक लाइन में कहना है कि सुबह मैं सो ही रहा था, इतने में कुछ ऑफिशियल काम से चेयरमैन प्रतिनिधि और शिवशंकर जी मेरे पास आए। उनका अपना प्रिंटिंग का काम था, वो अपना निपटाए अपना गए। मैंने कहा कल जो हाथ टाक हो रहा था ये बहुत अच्छा नहीं था, अच्छा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभासदों का भी सम्मान हो, सभासद जनता से चुन के गए हैं, उनकी भी बात मानना चाहिए और चेयरमैन साहब और ईओ साहब सबको मिलजुल के रहना चाहिए। इस तरह से आपसी गर्माहट और हाथ टाक में बात, ये नगर की मर्यादा के खिलाफ है। इसके लिए मैंने कहा कि एजेंडा हमको आया था, गलती मेरी है, मैं नहीं पहुंच पाया। चलिए ठीक है, अब आपके पास एजेंडा आया और वहाँ पर आप मौके पे जा नहीं पाए, चलिए ठीक है, ये बात हल हुई। अब जैसे कि वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, गामा हुआ और आखिर में सभासदों ने इस्तीफे की धमकी दिया, बावजूद इसके नगर पंचायत ने उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब आपके मन में क्या आ गया अचानक कि आप वहाँ पर पहुँचे और शौचालय के शुल्क को माफ़ हो गया? देखिए उसमें इतना है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, किसी कोई गलती नहीं है। सभी 12 वार्ड के सभी सम्मानित सदस्यों ने जो बात रखी थी फोरम पे, उनकी बात में दम था, वो भी जनता से चुन के गए हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है। वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन केवल इतना अंतर है हमारे उनके कहने में, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। लोगों ने बहुत तरह के मेरे ऊपर कमेंट किया और व्हाट्सएप पे राजनीति नहीं होती है। लोगों ने लिखा हमारे ऊपर कि संजय पराग ने जो यूजेज चार्ज यूरिन और टॉयलेट पे समाप्त कराया, अब संजय पराग आगे आवे हाउस टैक्स खत्म करावें। अब इसी मुद्दे पर अभी हम आपसे और वार्ता करेंगे, लेकिन आप थोड़ा शॉर्टकट में भैया बता दीजिएगा अध्यक्ष जी। हाँ। क्योंकि अभी और भी सवाल है कि जैसे जब वहाँ पर सब कुछ कार्य हो गया और नगर पंचायत ने मानने से इनकार कर दिया, भैया हम 2 रुपये सब कम नहीं कर पाएंगे। हम बता रहे हैं कि कैसे का कम हुआ जी। ईओ साहब ने से हमारी पहली मीटिंग थी, पहली मुलाकात, पहली मीटिंग।
उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं और नगर की कोई भी बात होगी तो हम नगर पंचायत अध्यक्ष के बाद सभासद बोर्ड के बाद हम व्यापार मंडल अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया तो हम गए। हमने उनसे साफ साफ कहा, हमने कहा यो साहब, हमारी पार्टी की इसमें बदनामी हो रही है और आम व्यापारी इस मोहल्ले के जो है 2 रुपये, आप छोटी छोटी चीज़ों में फंसी हैं। यो साहब आप बड़ा सोचिए, छोटे में मत फंसिए। कहीं न कहीं से हनुमान जी की कृपा हुई, उनके मन में मेरे मन में, हमने बहुत पोलाइटली ढंग से अपनी बात को रिक्वेस्टली कहा। और मैंने ये भी तो कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चेयरमैन साहब का भी विरोध करूंगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं यो साहब आपका भी विरोध करूंगा, लेकिन यह क्षमता रखता हूं अपने ईश्वर के बल पे और इस नगर के बल पे कि हम हाथ पैर जोड़ करके उच्च अधिकारियों से बात मनवाने की क्षमता ये मुझे गॉड गिफ्टेड प्रभु ने प्रदान की है। इसमें किसी व्यक्ति का रोल नहीं है, न इसमें मेरा कोई रोल है। ईश्वर ने मुझे इतना इस लायक बनाया है कि जिसके सामने मैं हाथ जोड़ खड़ा हो जाता हूँ। पता नहीं क्या कृपा, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे किसी भी दल के नेता हों, चाहे कोई पत्रकार बंधु, चाहे जो हो, ये मुझे पता है। जब मैं रामलीला चंदा लेने निकलता हूँ, जिससे उम्मीद होती है 1100 रुपये की, वो हमको 51 रुपये देता है, तो कहीं न कहीं भगवान की कृपा है, यही मैं मानता हूँ। अध्यक्ष चलिए ठीक है, अब आप को ये महसूस हुआ कि भाई अब हमें जो हस्तक्षेप जो है करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप नगर पंचायत पहुँचे, आपने यो से कहा कि भाई पार्टी की बदनामी हो रही है और व्यापार मंडल के हित में हाँ। इस शुल्क को माफ़ करना आवश्यक है। हाँ, और ईओ साहिबा ने आपकी बातों पर उन्होंने गौर किया और उनकी बात में आपकी बातों को उनके समझ में आ गया होगा, भैया आप जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमने बहुत सलीके, बहुत धीरे से कहा, बहुत प्यार से कहा, धीरे से कहा। चलिए, अब आपकी बात को मानकर उन्होंने इसको माफ़ कर दिया। अब लेकिन नगर पंचायत में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भैया ये सोची साजिश समझित के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। संजय पराग जी को बुलाया गया और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया गया। चलिए ठीक है, आप कह दीजिए उस हिसाब से और इसका शुल्क को माफ़ कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और संजय पराग किसी परिचय और किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। पहली चीज़, जिसको अपना टीआरपी बढ़ाना हो, जीडीपी बढ़ाना हो, वो फ़ोटो खिंचावे, अपना नाम पढ़ाओ अखबार में। हम तो खुद इतने बड़े अखबार के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन अपना न्यूज़, अपना प्रचार उसमें नहीं भेजते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है पराग जी, और उस कुछ जो है सभासद लोग भी कहते हैं भैया बोर्ड बड़ा या व्यापार मंडल बड़ा या भारतीय जनता पार्टी बड़ी, आप इस पर किसको मानते हैं? एकदम सही सवाल सबका है, सही सबकी राय है। सबसे बड़ा बोर्ड है। 13 चेयरमैन साहब, ईओ साहब और 12 सम्मानित सभासद, सबसे बड़ा बोर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यापार मंडल कुछ नहीं है। अगर नगर पंचायत के श्रीनाथ सभागार में बाजार के किसी व्यापारी द्वारा ये कहा जाता है, मेरे पास वो वीडियो है, दिनेश जायसवाल मीडिया से भैया हैं, हमारे छोटे भाई हैं, दिनेश जायसवाल की वीडियो में उसी है, अगर चैलेंज किया जाएगा तो व्यापार मंडल चैलेंज स्वीकार करने की क्षमता रखता है। नगर पंचायत के श्रीनाथ सभागार में अगर चेयरमैन साहब ने व्यापार मंडल की बात कही तो ये अधिकार किसने उनको दिया था, जिन्होंने कहा कि ये व्यापार मंडल क्या होता है, यहाँ चर्चा व्यापार मंडल बा है, हाँ ये अंडल मंडल का मंडल क्या होता है, व्यापार मंडल में कुछ ना, उससे कुछ होबे न करें। तो मैंने ये बता दिया कि मैं कुछ नहीं, अगर आप कहते मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि रात को 11 बजे के मिश्रा कोतवाल थे, रामलीला के समय में मैंने जा करके हाथ पैर जोड़ के उनका मुकदमा वापस करवाया था श्रीनाथ चाचा कहने पे। ठीक है, तो उंगली कोई उठाएगा मेरे ऊपर या व्यापार मंडल के ऊपर तो उस उंगली को से निपटना ये मुझे आता है। और रही बात बड़ा बोर्ड है, सम्मानित सभासद हैं, मेरे निगाह में सभी सम्मानित सभासदों का सम्मान है, लेकिन कहने का तरीका और सलीका अलग अलग होना चाहिए। इस बाज़ार के अंदर चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे आपका ये स्मार्ट मीटर का मामला हो, और जो लोग ये कहते हैं कि व्यापार मंडल, तो व्यापार मंडल माने संजय पराग नहीं, व्यापार मंडल मतलब इस नगर के संभ्रांत व्यापारियों का समूह, मेरे साथ इस बाजार के संभ्रांत व्यापारियों का समूह है। वो समूह यहाँ के टैक्सों को कम कराएगा, मैं ये वचन देता हूँ। चलिए ठीक है, जहाँ तक अभी आपने कहा कि जो है टिप्पणी पर, तो भैया ये समाज है
और अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तब भी आपके लिए लोग नहीं, कहेंगे टिप्पणी वो आदमी करे जो विरोधी हो, और मेरे साथ बैठ के गलबहियां करे, मेरे साथ बैठ के चाय पिए, मेरा पैर छुए, मेरा नमस्ते करे और मेरा विरोध करे। चलिए ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं चलेगा। जो है पर्सनल वो है, अटैक है। अब उनका आपका क्या संबंध किया उन्होंने, लेकिन हम भी वहाँ थे कि शायद हो सकता है कि उनको छोड़ के और जो किसी ने इस बात पर किसी ने नहीं कहा, टिप्पणी जो नहीं किया, किसी ने नहीं किया, सिंगल वन मैन, अब वन मैन ओनली। जी नाम लेना यहाँ उचित नहीं है जी, चलिए जाने Understood दीजिए, है। जाने दीजिए। अब आप ये बताइएगा हम्म। कि सभासदों की बातों को नज़रअंदाज करके सभासदों और का कोई बात और संजय पराग के कहने पर इस शुल्क को माफ करना क्या सिद्ध करता है? ऐसा कुछ नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। मैंने यो साहब से कहा कि एक साथ कई मुद्दों को लेके यो साहब मत चलिए। कोई ये आपसे मांग रहा है, कोई आईटीआर मांग रहा है, आरटीआई से मांग रहा है, कोई जनसूचना आपसे मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है कि कितना पैसा कहाँ से आया, कुर्सी कहाँ से आई, ये कहाँ से। इतना उलझ के नगर पंचायत चल रहा है, इसलिए हमको हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूर्व में सांसद अंबेडकर नगर आदरणीय वर्तमान एमएलसी श्री हरिओम पांडे जी का प्रतिनिधि के रूप में बोर्ड की बैठक में बैठ चुका हूँ। सम्मानित पूर्व विधायक आदरणीय श्री इंद्र प्रताप तिवारी जी, खब्बू तिवारी जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं बोर्ड की बैठक में काम कर चुका हूँ। मेरा कुछ अनुभव है। चेक पे साइन करने का अधिकार केवल चेयरमैन साहब ही को है, लेकिन चूंकि बोर्ड की बैठक में मैं बैठ चुका हूँ और नगर पंचायत परिवार मुझे सम्मान देता है। अगर अच्छा ये उस दिन बुलाए नहीं थे, मैं अपनी गलती को स्वीकार किया कि एजेंडा मेरे पास आया, मैं पहुँचा नहीं था, तो मैंने कहा जाना चाहिए, बुलाया के जाना चाहिए। मैं स्वयं जाकर के रिक्वेस्टली कहा। चलिए ठीक है। अब जैसा कि एक वीडियो में, हमारे पास वीडियो है, हो सकता है आप देखा हो ना देखा हो, उसमें सभासद ये भी कह रहे हैं भैया हमने खुद उनके पास फ़ोन किया था, बिल्कुल किया था, और पराग जी आए नहीं, हो सकता है वो वहाँ पर उनको फेस करना ना चाहते हो। नहीं, मैं सबको फेस करना चाहता हूँ इस धरती पर, सांच को आँच नहीं, मैं फेस सबको करना चाहता हूँ। मैंने साफ साफ कहा एजेंडा आया था, लेकिन एजेंडे पे साइन मेरे बेटे ने किया था। मैंने प्रदीप भैया से कहा कि नहीं जाना है नगर पंचायत। ये बताया गया मुझे कि 12 वार्ड के सभासदों से कहा गया कि हर वार्ड से 5-5 सम्मानित लोगों लेके आइए। ये ड्यूटी, हम प्रोटोकॉल कहता है, ये ड्यूटी चेयरमैन साहब की थी और ये ड्यूटी ईओ साहब की थी कि प्रदीप जी को, हमको या जो भी सम्मानित लोग हैं उनको अपना फ़ोन करें। ना मेरे पास फ़ोन आया, ना मेरे पास एजेंडा आया। जब मुझे पता, रविंद्र यादव ने मुझे फ़ोन किया, नो डाउट एक दिन पहले फ़ोन किया, प्रदीप भैया को मुन्ना वर्मा ने फ़ोन किया था, ठीक है, लेकिन हम लोग बिना ईओ चेयरमैन के बुलाने में नहीं जाएंगे। सही है, आपकी बात सही है। और रविंद्र यादव ने फ़ोन किया था, जब मैं वहाँ नहीं पहुँचा, केवल इसलिए नहीं पहुँचा कि मुझे फ़ोन नहीं गया, ऊपर से कोई एजेंडा नहीं आया था। लेकिन जब मैंने समझा कि एजेंडा आया था, मेरे लड़के की गलती है, तो मैंने महसूस किया, मैं स्वयं गया। नगर पंचायत ने कोई दोहरी चाल नहीं चली है, और ना तो नगर पंचायत की कोई नीयत ऐसी थी, ना मेरी कोई ऐसी नीयत थी। चलिए ठीक है, नहीं दीजिए। अब दूसरे सवाल और जवाब पर आते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे अभी आपने कहा कि हमको इस समय नगर पंचायत द्वारा सम्मान मिल रहा है, नगर पंचायत हमको सम्मान दे रहा है। अब इसी पर हमें ख्याल आया कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इस समय पराग जी नगर पंचायत को रिमोट से चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, चमड़े की जुबान है, कहना बहुत आसान है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, लेकिन इसके आगे एक लाइन और है, इसी पे हम कहते हैं फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्यों आते हो फटे में टांग अड़ाने? या तो फेस करिए, या तो हमसे फेस करिए, या तो हट जाइए सामने से। अगर नगर पंचायत में हमें सम्मान मिला तो नगर पंचायत का जहाँ गलत होगा, मैंने विरोध भी ज़बरदस्त किया, टैक्सेशन के मामले में ज़बरदस्त विरोध किया। और अभी फिर कह रहा हूँ कि जो भी टैक्स के स्लैब हैं, मैंने अभी कल नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव हो जाने दीजिए, नगर के 12 वार्ड से, यही सभासद भी कह रहे हैं, नगर के 12 वार्ड से 3-3, 4-4, 5-5 लोगों की एक कमेटी बना लीजिए, एक बढ़िया सुंदर से बोर्ड का भी एक सम्मान रहेगा, और सबको बीच विश्वास में लेकर के जो लोग ये कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जब नगर पंचायत रजिस्टर खोलेगा ना, तो जिन मुद्दों पे लोग विरोध कर रहे हैं, एक सभासद को छोड़ के बाकी सभासदों ने वहाँ साइन किया है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए,
अब इधर थोड़ा चर्चा हो रही है, क्योंकि सभासद जब नाराज हैं तो चर्चा होना वाजमी है, लाजमी है। और चर्चा यह है कि भैया चेयरमैन साहब जितना कहती हैं ईओ साहब उतना ही कर रही हैं। आपको ऐसा क्या महसूस होता है, क्योंकि आप गए और वहाँ पर शौचालय के शुल्क को माफ़ करवा दिया? चेयरमैन साहब तो वहाँ बैठी भी नहीं थी जी, चेयरमैन साहब को लोग झूठे लपेट रहे हैं। मैंने उसको छोड़ दीजिए, आप पूरे राउंड फिगर में। पूरे राउंड फिगर में ये है कि हमारा कहना ये है कि प्रेम से निवेदन किया जाए तो पत्थर भी पिघल जाता है। सही बात है, सही। ठीक है, हम अपनी बात को किस पोलाइटली ढंग से, किस तरीके से, किस सलीके से अपनी बात को रखते हैं। और मेरे लिए नगर हित प्रमुख है, और मैं बारंबार कह रहा हूँ, न चेयरमैन को ईओ से लड़ाने का कोई नियत है, माननीय सभासद गण का ईओ से कोई लड़ाने का नियत है। इतना जरूर कहूँगा कि जो डबल फेस के लोग हैं, जो दो चेहरे रखते हैं, वो अपनी गिरेबान झांक के देखें कि जो बोर्ड में जाके चेयरमैन साहब का ईओ साहब के विरोध करते हैं, और वही आके चेयरमैन साहब की यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, बाजार में आके दूसरी बात कहते हैं। पहले इसको क्लियर करिए, मैं ये नहीं करता। बात आपकी सही है, क्योंकि कुछ सभासदों ने हमसे भी बताया भैया वही व्यक्ति है जो आके हम लोगों को उकसा दिया, और अब जाके उनसे भी मिल गया, और वही जाता ईओ से मिलता है, वही जाता चेयरमैन से मिलता है। अब कौन है इसको आप लोग जानते ही होंगे, लगभग लोग जानते नाम होंगे। लेना उचित नहीं किसी का है। पंचायत, क्योंकि हम लोगों का भी उद्देश्य है खबर चलाना, तो एक अलग चीज है, क्योंकि खबर से हम लोगों को कोई पैसा वैसा नहीं मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, एक मिनट सुनिए अमित जी। जी, लोगों ने हमसे कहा कि क्या मामला है, अमित तिवारी जी नगर पंचायत के पीछे पड़े। मैंने उनको साफ साफ कहा, अमित तिवारी जी को ना विज्ञापन चाहिए, ना किसी से पैसा चाहिए, ना किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं। अब अंत में हम आपसे अंतिम सवाल करते हैं, क्योंकि समय की थोड़ा कमी है, कि अब सभासद कहते हैं कि भैया अध्यक्ष जी ने शौचालय का शुल्क माफ करवा दिया। अब हम लोग अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन देंगे कि अध्यक्ष जी अब आप हाउस टैक्स भी माफ करवा दीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। तो क्या आप इस मामले में आगे आएंगे और हाउस टैक्स नगर से माफ करने के लिए आप प्रयास करेंगे? हाउस टैक्स ही नहीं, नगर पंचायत की भी कुछ समस्याएं हैं जिससे विकास नहीं हो पा रहा है। लगभग 5 करोड़ रुपया की निधि नगर पंचायत की वापस चली गई है। टैक्स का जो इन्होंने स्लैब बनाया है, शासन कह रहा है कि कुछ आप अपने को मजबूत करिए, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, तब हम आपको वहाँ से वित्त देंगे। तो मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बयानबाजी ना करके एक बैठक 12 सभासद के साथ, चेयरमैन साहब, ईओ साहब, मीडिया कर्मी और नगर के 20, 25, 30, 40 लोग, इनकी साथ एक बैठक करिए और एक एक व्यक्ति को बिंदुवार पेपर पे लेके बात करिए। लेकिन नगर पंचायत साफ साफ कहे, हमने भी कहा चेयरमैन साहब के बोर्ड से और ईओ साहब से कि इसके पहले भी बोर्ड था, अब तक कैसे चलता था खर्चा। आपके पास ना तो पैसा है अलाव जलाने का, आपके पास कोई पैसे नहीं है। हाउस टैक्स लगभग सब जगह लग चुका है, यहाँ भी लग चुका है। तो हर चीज़ का सरलीकरण किया जाएगा, लेकिन सबको विश्वास में ले करके। ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ कहा जाए, यहाँ कुछ कहा जाए। इस पर सब पे बैठ के अगर विचार विमर्श किया जाएगा तो हम सबके साथ में खड़े मिलेंगे। जहाँ बाजार वहाँ मैं, बात आपकी सही है। जहाँ जैसे समाज वहाँ मैं, व्यापारी हित में, व्यापारी और नगरवासी हित में मैं सभासद के भी साथ में हूँ, मैं चेयरमैन साहब के साथ में भी हूँ, मैं ईओ साहब के साथ में भी हूँ और मैं मीडिया के भी साथ में हूँ। चलिए अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि नगर पंचायत में पैसा नहीं, चलिए ठीक है, हम मानते हैं पैसा नहीं है, लेकिन क्या जो सीमित संसाधन है उसको भी सही से नहीं कराना चाहिए? अब कल हम आ रहे थे करीब 7:30 बजे, भीटी रोड पर वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई मिली, 7:30 बजे तक अलाव नहीं जला। वहाँ पर आसपास के लोग, कुछ लोग पन्नी उन्नी जला के उसको जलाने का प्रयास कर रहे थे। लोगों ने बताया भैया नगर पंचायत के कर्मचारी आए और लकड़ी फेंक के भाग गए, उसको जला ही नहीं रहे हैं। तो जो आपके पास सीमित संसाधन है, आप उसको जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो आपका काम सुचारू रूप से चल पाएगा। नहीं तो अगर लापरवाही करेंगे, भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। जनता ने आपको वोट दिया है,
और आप नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर आप विराजमान हुई हैं, तो ये कहने से नहीं काम चलेगा। आप बिल्कुल नहीं चलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और आप पूरा प्रयास करके फंड लाइए। आपकी सत्ता है और आप यही कह के चुनाव जीतेंगे, भैया हमारी सत्ता है, हम विकास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहने से काम हम लोग यही कहते, जब चुनाव इनका चल रहा था तो हम लोगों ने यही कहा, प्रदीप भैया थे, हम थे, अरविंद दर्पण थे, सारे लोग थे, जितने भी पार्टी के लोग थे, हमारे संगठन के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व सांसद, हमारे पूर्व विधायक, सबकी मंशा यही थी कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन यहाँ बने। अब हम लोग भी शर्मिंदा हैं। दूसरी चीज़ जानते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ है कम्युनिकेशन गैप, आपसी सामंजस्य का ना होना। ईओ साहब का चेयरमैन, अभी इसकी साहब का, बोर्ड का, नगर से, व्यापार मंडल का, जब आप तक आप आपसी सामंजस्य नहीं बना पाएंगे, मैं माने वी माने हम लोग सबको लेकर के सामंजस्य बनाए हैं। तो जब सामंजस्य हम बनाए हैं तब हमारी बात सुनी जाती है। हम लोग फिर कह रहे हैं कि सामंजस्य बना के सब लोग प्यार से काम करेंगे तब वार्डों में काम भी होगा, विकास भी होगा। और व्यापार मंडल का कोई राइट नहीं बनता है नगर पंचायत में हस्तक्षेप करने का और ना वहाँ जाने का। लेकिन व्यापार मंडल की परिभाषा मैं बता दूं, ये अधिकारी और व्यापारी के बीच का एक पुल है। अधिकारी और व्यापारी के बीच का एक पुल है व्यापार मंडल, जो दोनों का सामंजस्य बैठा करके आपस में काम करना चाहता है। और जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हमको मानता है, ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं केवल उतने लोगों का ही अध्यक्ष हूँ। जो लोग मेरा विरोध करते हैं मैं भी उनसे दूर रहता हूँ, हैं, क्योंकि मुझे टिट फॉर टैट आता है। आप मुझे जो परोसोगे, 101 रुपये हमको न्योता दोगे, मैं 151 वापस करूँगा। प्रेम से दोगे तो उस तरह वापस करूँगा। जबरदस्ती जिस रूप में आप हमसे कहोगे उस रूप में, सम्मान दोगे सम्मान पाओगे, अपमान दोगे अपमान करूँगा। चलिए ठीक है अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतना कीमती अपना समय दिया और निकाल के चर्चा किया, और आप अपनी बातों से नगर पंचायत के सभासदों और जनता के अंदर जो थोड़ा मैल जमी हुई थी, जो उनको शंका था, आपने उसको दूर किया। अब हो सकता है जनता को इसको खबर को देख के सुन के अच्छा लगेगा। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।